कदीम अयाम की बात है। ईरान पर एक ऐसे बादशाह की हुक्मरानी थी जिसकी नेक नामी 7 समंदर पार तक फैली हुई थी। वो अपनी शुजाअत, ईमानदारी और अदल इंसाफ के लिए जाना जाता था। इस बादशाह की मलका भी रहम दिल और सलीमुत्तबा थी, मगर वो शाही नसब से नहीं थी। वो एक गरीब मगर बावकार लकड़हारे की बेटी थी। ये ताल्लुक महल के मगरूर दरबारियों को हमेशा नागवार गुजरता था। एक मर्तबा शिकार के दौरान बादशाह अपने तमाम साथियों से बिछड़ गया। जब रात की तारीकी और शदीद बारिश ने उसे घेरा तो उसने पनाह के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी पर दस्तक दी। वहाँ से एक बूढ़ा आदमी खांसता हुआ बाहर आया और बादशाह को एक अजनबी मुसाफिर समझकर अंदर पनाह दी। उसकी नौजवान पुरकशिश बेटी ने खुलूस के साथ बादशाह की देखभाल की और सादा खाना तैयार किया। बादशाह ने उनके खुलूस और लड़की की फितरी खूबसूरती को अपने दिल में जगह दे दी। जब बादशाह वापस महल लौटा तो उसने तमाम रवायात तोड़ते हुए अपनी चचाजाद से तयशुदा शादी से इनकार कर दिया, जो अपने गुरूर और मक्कारी के लिए मशहूर थी। बादशाह ने ऐलान किया कि वो अपनी मलका की हैसियत से सिर्फ इस सादा दिल बाहया लकड़हारे की बेटी को ही कबूल करेगा। शाही खानदान में हंगामा बर्पा हो गया और चचाजाद का दिल बुग़्ज़ और इंतकाम की आग से भर गया, जिसने चुपके से नई मलका को हटाने के लिए मौके की तलाश शुरू कर दी। नई मलका ने अपनी सादगी और रहमदिली से जल्द ही रियाया के दिल में जगह बना ली। अगले 2 सालों में मलका ने यके बाद दीगरे 2 बेटियों को जन्म दिया। उनकी पैदाइश ने महल में एक नया तनाव पैदा कर दिया। बादशाह के चचा और उनकी बेटी चचाजाद इस मौके को इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने बादशाह पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि उसे सल्तनत के इस्तेहकाम के लिए एक वली अहद यानी लड़का जरूर चाहिए। लेकिन बादशाह अपनी मलका से मोहब्बत की बिना पर किसी दूसरी शादी से साफ इनकार कर चुका था। जब बात मशवरों से न बनी तो चचाजाद ने निहायत मक्काई से महल के पुराने वजीर को अपनी साजिश में शामिल कर लिया। वजीर को तख्त का लालच दिया गया। एक रात चचाजाद के हुक्म पर एक जहरीला सांप मलका के कमरे में छोड़ दिया गया। मलका सांप के डसने से फौरी तौर पर वफात पा गई। बादशाह पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अगरचे उसकी दोनों बेटियां कमसन थीं, बादशाह ने अपनी वफात याफ्ता मलका की याद में दोबारा शादी नहीं की। इसके बाद चचाजाद और वजीर ने मिलकर बादशाह को भी धीरे धीरे जहर देना शुरू कर दिया। मकसद ये था कि उसकी मौत एक लंबी बीमारी समझी जाए। बादशाह जल्द ही वफात पा गया और बादशाह के चचा ने खुद को सल्तनत का नया हुक्मरान करार दे दिया, जबकि चचाजाद ने फाते मलका का किरदार संभाल लिया। महल में इन तमाम खूनी वाकयात का मुशाहिदा एक पुरानी और वफादार बूढ़ी कनीज कर रही थी। वो मलिका की खुलूस मंद थी। वो समझ चुकी थी कि अब इन 2 यतीम शहजादियों की जान भी महफूज नहीं है। कनीज ने रात की तारीकी में दोनों नन्ही शहजादियों को लिया और महल के अकबी रास्ते से फरार हो गई। वो कई दिन तक जंगल और वीरान इलाकों में भटकती रही, यहाँ तक कि वो उसी दूर दराज झोंपड़ी तक जा पहुंची। बूढ़ी कनीज ने वहां क़याम कर लिया और इन शहजादियों की परवरिश एक आम लक्कड़हारे की बेटियों की हैसियत से शुरू कर दी। सल्तनत पर अब एक जालिम और खुद गर्ज हुक्मरान का तसल्लुत था। इस दौरान जंगल में बूढ़ी कनीज ने इन बच्चियों को पाल पोस कर जवान किया। जब वो कनीज बहुत बूढ़ी हो गई और बिस्तरे मर्ग पर आई तो उसने दोनों लड़कियों को उनका असल शाही नसब बताया और ये भी बताया कि किस तरह जालिमों ने उनके वालिदैन को तख्त के लिए कुर्बान किया था। ये राज सुनकर दोनों बहनें सख्ते में आ गईं और कनीज के इंतकाल के बाद वो तन्हाई में अपने माँ बाप की अलमनाक याद में बहुत रोया करती थी। एक रोज रियासत के नए हुक्मरान का बेटा शहजादा अपने दोस्त वजीर के बेटे के साथ जंगल में शिकार के लिए आया। वजीर के बेटे ने शिकार को भूनने के लिए आग जलाई। इसी दौरान उसकी नजर करीब की झोंपड़ी पर खड़ी बड़ी शहजादी पर पड़ी। उसकी सादगी और खूबसूरती ने उसे मबहूत कर दिया। वो अपने काम को भूलकर उससे बातचीत में लग गया, जिसकी वजह से गोश्त जल गया। बड़ी शहजादी ने महारत से बाकी शिकार को निहायत लजीज तरीके से भूनकर उसे दिया। जब भुना हुआ गोश्त शहजादे के पास पहुंचा तो वो लज्जत पर हैरान हुआ और वजीर के बेटे ने उसे जंगल की खूबसूरत लड़की का किस्सा सुनाया। शहजादा फौरन उस लड़की से मिलने के लिए बेताब हो गया। इससे पहले कि शहजादा पहुंचता, छोटी शहजादी जो उस वक्त बाहर गई हुई थी वापस आई तो बड़ी बहन ने उसे सारा वाकया सुना दिया। छोटी शहजादी जो अपने खानदान के सानेहात जानती थी, फौरन चौंकना हो गई। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि शहजादा जरूर शादी की पेशकश करेगा और उसने सख्ती से ताकीद की कि वो अपने शाही नसब या अपनी बहन की मौजूदगी का जिक्र हरगिज न करे। वो खुद को एक आम लकड़हारे की अकेली बेटी जाहिर करे। छोटी शहजादी ने अपनी बहन को कायल किया कि आर्जी तौर पर अलग होना उनकी बका के लिए जरूरी है। उसने एक गठड़ी में छोटे सफेद फूल दिए और कहा, जब तुम शहजादे के साथ घोड़े पर सवार हो तो इन फूलों को एक एक करके रास्ते में गिराती जाना। ये निशान मुझे तुम्हारे पीछे आने का रास्ता देंगे और मैं भी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी, मगर हम अपना रिश्ता पोशीदा रखेंगे।
छोटी शहजादी एक दरख्त के पीछे छुप गई और ऐन उसी जम्हे शहजादा वहां आ पहुंचा। उसने लकड़हारे की बेटी की कहानी सुनी और फौरन शादी की पेशकश की। बड़ी शहजादी ने झूठा तारुफ कराकर पेशकश कबूल कर ली और फूलों की गठड़ी लेकर शहजादे के साथ घोड़े पर सवार हो गई। रास्ते भर वो ध्यान से छोटे सफेद फूलों को गिराती रही। इधर छोटी शहजादी फूलों के निशानात को चुनते हुए शहर में दाखिल हुई, जहां उसकी बहन की शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं। एक बूढ़ी खातून की मदद से उसने खुद को उसकी मरहूमा बेटी का रूप दिया और महल में कनीज के तौर पर काम दिलवाने की ठानी। महल में उसका सामना पहली मलिका से हुआ, जिसने अब हुक्मरान शहजादे से शादी कर ली थी। पहली मलिका को छोटी शहजादी में एक ऐसा राजदार मिल गया जो उसके आने वाले मंसूबों में काम आ सकता था। उसने छोटी शहजादी को नकद रकम का लालच दिया और उसे अपनी खास कनीज बना लिया। छोटी शहजादी समझ चुकी थी कि ये वही कातिल है। उसने फौरन हामी भर ली और कहा, आप जो चाहेंगी मैं वो करूंगी। पहली मलका ने छोटी शहजादी को लाकर उसकी बड़ी बहन के हवाले कर दिया और कहा कि ये आज से तुम्हारी जाती कनीज होगी। दोनों बहनें अकेले में मिलकर गले लगीं, मगर छोटी शहजादी ने अपनी बहन को महल की साजिशों के बारे में कुछ नहीं बताया। जल्द ही नई मलका यानी बड़ी शहजादी हामिला हो गई। ये खबर पहली मलका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, जो अब तक बादशाह को वारिस नहीं दे सकी थी। जब बच्चे की विलादत का वक्त आया तो पहली मलका ने छोटी शहजादी और दाई को बड़ी रकम दी और हुक्म दिया कि जब बच्चा पैदा हो तो उसे फौरन कत्ल कर देना और उसकी जगह एक बिल्ली का बच्चा रख देना। अक्लमंद छोटी शहजादी ने काम कबूल कर लिया। बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद उसने बच्चे को फौरी तौर पर महल के पिछले दरवाजे से बाहर ले जाकर बूढ़ी अम्मा के पास छोड़ा। वापस आकर देखा तो दाई ने महल में ऐलान कर दिया था कि मलका ने एक बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। मलका रोती रही मगर कोई यकीन करने को तैयार न था। दूसरी बार जब मलका दोबारा हामिला हुई तो पहली मलका ने दाई और छोटी शहजादी को और भी ज्यादा इनाम दिया और कहा कि आपकी बार बच्चे की जगह कुत्ते का बच्चा रख दिया जाए। विलादत पर एक बार फिर यही हुआ। छोटी शहजादी ने बच्चे को बचाकर अम्मा के पास छोड़ा और दाई ने कुत्ते का बच्चा महल में रख दिया। बादशाह बहुत परेशान हुआ और पहली मलका के इसरार पर उसने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि मलका को एक बड़े पिंजरे में बंद करके शहर के चौक में रखा जाए ताकि 3 दिन तक राया उस पर थूके और फिर उसे उम्र कैद दे दी जाए। जालिम मलका को अपना मकसद मिल चुका था। कुछ अरसा बाद छोटी शहजादी ने शादी का बहाना बनाकर महल की नौकरी छोड़ दी और बूढ़ी अम्मा और दोनों वलीअहदों को लेकर उसी पुरानी झोपड़ी में वापस आ गई। एक रोज बादशाह अपने वजीर के साथ शिकार के लिए आया। वो नदी किनारे पानी पी रहा था कि उसने 2 खूबसूरत बच्चों को देखा जो लकड़ी के घोड़ों को पानी पिलाते हुए एक अजीब गाना गा रहे थे। काट का घोड़ा लोहे की लगाम, चू पानी पी ले मेरे गुलाम। बादशाह ने हैरत से बच्चों से पूछा कि क्या लकड़ी के घोड़े भी पानी पीते हैं? बड़े बच्चे ने मासूमियत से सवाल किया, जनाब क्या कोई औरत भी बिल्ली या कुत्ते के बच्चे को जन्म दे सकती है? ये बात सुनकर बादशाह और वजीर सख्ते में आ गए। बादशाह ने बच्चों से पूछा कि उन्हें ये सबक किसने सिखाया? बच्चों ने अपनी खाला का नाम लिया और बादशाह को झोपड़ी तक ले आए। बादशाह ने वहाँ अपनी पुरानी कनीज छोटी शहजादी को देखकर हैरत से माजरा पूछा। छोटी शहजादी ने तमाम पर्दे उठा दिए। उसने बताया कि वो उसकी मलका की सगी बहन है और वो दोनों असल में शहजादियां हैं। उसने अपने वालिद की कहानी से लेकर सांप की साजिश, कत्ल और फरार तक का सारा अलमनाक किस्सा सुना दिया। फिर उसने उन 2 बच्चों की तरफ इशारा किया और कहा कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मलका और उसके सच्चे वलीअहद हैं। सच्चाई सुनकर बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले और उसने अपने दोनों बेटों को गले लगा लिया। बादशाह गुस्से में आया और पहली मलका को सजा देने के लिए खड़ा हो गया, मगर छोटी शहजादी ने उसे रोक लिया और कहा, आप सिर्फ छोटी मलका को बाइज्जत रिहा करें, इसके बाद इसी मजलूम मलका को इख्तियार दें कि वो खुद अपनी मुजरिम को क्या सजा देती है। बादशाह ने अपने दोनों बेटों को घोड़े पर सवार किया और वजीर को हुक्म दिया कि वो छोटी शहजादी को अपने साथ बिठाए। महल पहुंचकर बादशाह ने पहली मलिका को बेड़ियां पहनाकर कैद किया और खुद कैद खाने जाकर छोटी मलिका के सामने हाथ जोड़कर मुआफी मांगी और उसे रिहा किया। इज्जत के साथ रिहाई के बाद बादशाह ने पहली मलिका को छोटी मलिका के सामने पेश किया और वजीर ने पूरी कहानी महल के सामने सुनाई। जब छोटी मलिका ने अपने दोनों बेटों को गले लगाया तो वो ज़ारो कतार रोती रही। फिर बादशाह ने छोटी मलिका से पहली मलिका की सजा तजवीज करने का कहा। छोटी मलिका ने पहली मलिका को देखा जो खौफ से कांप रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। कैद और जुदाई का जो दुख मैंने सहा है उसका बदला लेने से भी वो वक्त वापस नहीं आएगा। ये सब मेरी किस्मत में लिखा था
जो होकर रहा, इसलिए मैं उसे कोई सजा नहीं दूंगी। मैंने उसे माफ किया। छोटी मलिका की इस रहमदिली ने पहली मलिका को पिघला दिया। वो भी रोते हुए छोटी मलिका के गले लग गई और एहसान मंदी का इजहार किया। उसके बाद महल में शानदार जश्न का एहतमाम किया गया। बादशाह ने अपनी छोटी मलिका को उसका पूरा मुकाम दिया और अपने बेटों को वली अहद मुकर्रर किया। जश्न के दौरान वजीर ने शर्माते हुए बादशाह से छोटी शहजादी से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने दोनों की रजामंदी देखते हुए फौरन वजीर और छोटी शहजादी की शादी की इजाजत दे दी। यूं नेक दिल लोगों को उनका हक मिला और महल में अमन, खुशी और मोहब्बत की हुक्मरानी हो गई और सब हंसी खुशी रहने लगे।